वेलकम टू द टेओगोनिया एपिसोड नंबर 2। लास्ट एपिसोड में हमने एक काई नाम के लड़के को देखा था जो एक सेना का हिस्सा था और उसका कोई नहीं था। काई को कभी कभी दूसरी दुनिया की झलक दिखाई देती है और एक फाइट के दौरान एक सुअर के साथ काई नदी में गिर जाता है और बहते पानी के साथ काई उस नदी से बाहर निकल आता है और उसके बराबर में ही वो सुअर भाई भी लेटा हुआ था। काई उसके करीब जाता है और उसका सीना चीर के उसके अंदर से डिवाइन फ्रूट निकालकर एक ही बार में उसको पूरा गटक जाता है। और ऐसा काई ने पहली बार किया है। वो एक साइड में जाकर पेड़ के नीचे लेट जाता है जहाँ एक बड़े से पत्थर पर किसी अदर लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। काई सोचने लगता है कि बहुत जल्दी ही खून बहने से उसकी मौत हो जाएगी। ये सोचते हुए काई सो जाता है और रात को वहाँ सेना में मांजो काई के मरने की बात को लेकर दुखी था। और जैसे ही सुबह होने पर काई अपनी आंखें खोलता है तो अपने आप को जिंदा पाता है और देखता है कि उस डिवाइन फ्रूट की बदौलत उसकी इंजरी भी ठीक हो चुकी है। फिर उसकी नज़र उसी पत्थर पर पड़ती है जो कि पत्तियों से ढका हुआ था और उनको हटाने के लिए काई अपनी उंगली वाली आग का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो तो पहले से कई ज्यादा ताकतवर हो गई थी और उसके इफेक्ट से काई दूर जाकर गिरता है। उसने पानी में देखा कि उसके चेहरे पर भी डिवाइन लाइन अपीयर हो चुकी है जो सिर्फ रखवालों को ही मिलती है। काई उस पत्थर पर लिखी भाषा को पढ़ने लगता है पर उसे कुछ समझ नहीं आता, तो वो वहां से जाने की कोशिश करता है और पाता है कि उसकी पावर पहले से कई गुना बढ़ गई है। और तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो उसे आगे बढ़ने को बोलती है और काई आसानी से खड़ी चट्टान पर चढ़ जाता है। उसे शक है कि आवाज उस पेड़ में से आई थी, पर उसे वो इग्नोर करके अपने रास्ते चल देता है और सोचता है कि अब वो भी एक रखवाला बन गया है तो उसे भी भरपेट खाना मिलेगा। पर एक बात काई को परेशान करती है कि खुद उसे ही नहीं पता है शक्तियों के बारे में कि वो कहाँ से आई है, तो वो दूसरों को क्या बताएगा और क्या कोई उसको रखवाला मानेगा और क्या उसकी डिवाइन लाइन को वो दर्जा मिल पाएगा जो दूसरों को मिला हुआ है। ये सब सोचते हुए काई मांजो के पास चला जाता है जो उसको जिंदा पाकर खुश होता है। फिर काम करते टाइम काई की स्पीड से सब लोग हैरान होते हैं और इसकी वजह पूछते हैं तो काई बता देता है कि उसने फाइट के बाद डिवाइन फ्रूट खा लिए थे, जिस पर मांजो बताता है कि जरूरत से ज्यादा डिवाइन फ्रूट खाने से दिमाग पगला जाता है, लेकिन मांजो खुश है कि काई को कुछ नहीं हुआ। फिर सुबह के टाइम जोसे उन फूलों का जायजा लेने जाती है जो लड़ाई में मर चुके लोगों पर चढ़ाए जाने वाले हैं, तो वहाँ का केयर टेकर बताता है कि उनके जमीन के देवता की मेहरबानी से सब ठीक है। और उसी टाइम काई भी खोपचे में अपनी ताकत को टेस्ट कर रहा था कि तभी उसे राजकुमारी जो से पकड़ लेती है और उसकी उंगली पर लगी आग भी देख लेती है। तो मजबूरन काई उसे बताता है कि वो उस बाबा के जैसे ही उंगली वाली आग जलाने की कोशिश कर रहा था, जिस पर जोसे ने बताया कि सब लोग ऐसा नहीं कर पाते और जो इसे करते हैं वो काफी खास एबिलिटी वाले होते हैं और काई भी उन्हीं में से एक है। जोसे ने सुना था कि काई बहुत से डिवाइन फ्रूट खाकर ताकतवर बन गया है, इसीलिए वो उसकी ताकत परखने के लिए उसको लड़ाई के लिए बुलाती है। और हमें पता चलता है कि जोसे के चेहरे पर भी डिवाइन लाइन मौजूद है और वो एक रखवाली है। काई उसको अच्छी टक्कर देता है और इस टाइम तक किसी को नहीं पता है कि उसके पास भी डिवाइन लाइन है। फिर जोसे ने बताया कि वो अपने भाई और पापा के मुकाबले उतनी ताकतवर नहीं है, क्योंकि हर एक रखवाले की ताकत अलग अलग होती है और कोई रखवाला जितनी प्रैक्टिस करेगा वो उतना ही ताकतवर बनेगा। हालांकि कोई उसको प्रैक्टिस नहीं करने देता क्योंकि वो एक लड़की है और उसका काम है झाड़ू पोछा लगाना, खाना बनाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना और मर्द के साथ सोना। सॉरी गलती हो गई, माफ करना।
इसीलिए ही वो सबसे छुपकर अपना अभ्यास करती है और फिलहाल उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए वो काई को अपने साथ ले जाना चाहती है उसके जमीन देवता की कब्र की सफाई करने के लिए, जो एडा नाम के गांव में मौजूद है और वहीं पर वो खुलकर बात कर सकते हैं। फिर काई के सेना की टुकड़ी जोसे के साथ एडा गांव जाने लगती है और मांजो सबको अलर्ट करता है कि आजकल एडा गांव में बंदरों का आतंक फैला हुआ है, इसीलिए सब के सब चौकन्ने रहें। वहां पहुंचने पर काई को पता चला कि एडा भी आम गांव था, लेकिन सुअर गैंग के खौफ से डरकर सब लोग वहां से भाग गए और जमीन देवता की मेहरबानी भी वहां से हट गई, जिससे एडा गांव अब तबाह हो गया है। जोसे काई को लेकर एक जगह पर ले जाती है और फूलों के जरिए अपने जमीन देवता से प्रार्थना करती है और काई को बताती है कि हर एक रखवाले का देवता अलग अलग होता है और एक रखवाले का ताकतवर होना बहुत जरूरी है, इसीलिए ही वो लोग इतने सारे डिवाइन फ्रूट खा जाते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से लोगों की रक्षा होती है और गांव में कभी भूखमरी नहीं आती। इसके बाद अंडरग्राउंड जगह पर जब जोसे अपना काम कर रही थी तो काई को वैसा ही पत्थर देखने को मिलता है जो उसे खाई में नदी के किनारे देखा था। काई को समझ आता है कि ये वाला और नदी वाला पत्थर जमीन का देवता है, जैसे कोई मूर्ति होती है ठीक वैसे ही। और जब काई उसको हाथ लगाता है तो उस पर लिखी बातों को पढ़ पाता है, लेकिन दूसरी साइड वाली उसे समझ नहीं आती। जोसे को काई की हरकतें काफी अजीब लगती हैं और बाहर वो हरामी बंदर आकर उन पर नजर रखने लगते हैं। और अंदर जोसे ने बताया कि वो इसीलिए ताकतवर बनना चाहती है ताकि एडा गांव को फिर से हरा भरा कर सके, क्योंकि उसके जमीन देवता यहाँ से जुड़े हुए हैं, इसीलिए उसको भी ताकतवर बनकर यहाँ आकर रहना होगा और एडा गांव को फिर बसाना होगा। ये बातें सुनकर काई को लगता है कि जैसे कि राजकुमारी बता रही है, इस हिसाब से तो उसका भी जमीन देवता होगा और उसकी भी जिम्मेदारियां होंगी। पर तभी उनको पता चलता है कि बाहर बंदरों ने हमला बोल दिया है। मांजो को ऑर्डर मिलता है कि वो राजकुमारी को सेफली निकाल कर यहाँ से ले जाए, जबकि बाकी लोग बंदरों के साथ उछल कूद करेंगे। और जैसे ही जोसे वहां से निकलने लगती है तो दो बंदर उनका रास्ता रोक लेते हैं। राजकुमारी एक से भिड़ने को रेडी हो जाती है और जैसे ही बंदर हमला करता है तो काई बीच में आकर उसको मार डालता है और उसके नए जमाने का हथियार उठाकर उसी के साथी की पीठ पर दे मारता है और अपना चाकू निकालकर उसके कंधे में भोंक देता है कि उसी टाइम काई की डिवाइन लाइन सामने आ जाती है और जोसे उनको देखकर हैरान हो जाती है। इसी के साथ द एंड ऑफ टेओगोनिया एपिसोड नंबर 2। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।